मोदक की रेसिपी बताने से पहले सभी मेंबरों को, सभी फैमिली को मेरे गणेश चौथ की शुभकामनाएं। तो चलिए देखेंगे ये प्यारे से मोदक बनाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या यूज करेंगे और गणेश जी को हमारे खुश हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे ये भुने चने। और हाँ, ये मोदक ना एक स्पेशल बात है, हम बनाएंगे बिना सांचे से, बिना किसी मोल्ड से, हाथों से ही बनाएंगे। बस गणेश जी के उपलक्ष्य में हम अपने हाथों से ही मेहनत करेंगे। तो चने लिए थे हमने भून के, और चने को हमने मिक्सी के जार में डाल के इनको पीस लिया है। पीसा भी खूब बारीक करके है। तो इनको पलट लेते हैं एक बर्तन में। अब हम ले लेंगे चीनी। देखिए जितने मैंने चने लिए हैं ना, उतनी ही चीनी ली है, बस थोड़ी सी कम ली है। तो आप मीठा जैसा खाएं वैसा रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर तेज़ मीठा खाते हैं तो ज़्यादा रख लीजिए, चीनी बराबर की रख लीजिए। लेकिन मैंने थोड़ा सा कम मीठा मुझे पसंद है, तो उसी हिसाब से मैंने थोड़ा सा कम मीठा लिया है, चीनी ली है। तो हमने चीनी को भी पीस लिया और इनको सबको पीस के एक बाउल में पलट लिया। अब थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब हमने डाल लिया घी। और घी में क्या करेंगे, इनको गर्म होने के बाद थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट में मैंने ये काजू लिए हैं और थोड़े से बादाम लिए हैं। इनको अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिया था या बारीक बारीक करके काट लिया था। तो इनको हम थोड़ा सा भून के डालेंगे। तो भून के डालने का फ़ायदा ये होगा, इन मोदकों में थोड़ा सा सोंधापन आएगा और थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आएगा। नहीं तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अगर हम बिना ऐसे भी डाल सकते थे, लेकिन उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, सोंधापन नहीं आता है। तो हम थोड़ा सा भून के डालेंगे। देखिए हमारी ये बातों ही बातों में ड्राई फ्रूट भी भून गए हैं। तो बस इतने ही हमें भूनने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भूनने हैं। मैंने ड्राई फ्रूट 2 ही डाले हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो इनको भी हमने पलट दिया एक बर्तन में। अब उसी पैन में हम लेंगे 1 कटोरी दूध। देखिए 1 कटोरी दूध लिया है, थोड़ा सा कम है। तो इसको चलाते चलाते, पकाते पकाते थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। बस इसमें पकाने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि 1 कटोरी दूध है हमारा। तो बस उबाल आने देते हैं, और उबाल जब तक आता है तब तक हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो देखिए मोदक गणेश चौथ पे बहुत जब बनाते हैं ना, तो हर कोई इसका गणेश जी का प्रसाद मानता है मोदक को। तो ये तो भाई हर घर में बनते ही बनते हैं, जो गणेश जी को अपने घर लेके आते हैं। तो देखिए इतने में ही हमारा दूध भी पक्का तैयार हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब यहीं पे क्या करेंगे, हमने लिया है थोड़ा सा मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से क्या, मोदक का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। एकदम हमें मावा डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हमारे मावे का काम कर देगा। तो बिल्कुल बेसन नहीं लगेगा, बिल्कुल भी चने का टेस्ट भी नहीं आएगा। तो इस तरह से बनाएंगे तो खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे, बहुत परफेक्ट होके ये बनते हैं। तो देखिए गाढ़ा हो गया है, तो भाई यहीं पे हम थोड़ी सी डालेंगे इलायची। इलायची को थोड़ा सा दरदरा करके कूट के डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाए। देखिए मैंने दरदरा कर लिया है, अब इनको डाल देते हैं। तो देखिए इनको डालते हुए थोड़ी सी और चला लेते हैं। तो हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब क्या करेंगे, जो मिक्सचर हमने बना के रखा था चने का, चीनी का और ड्राई फ्रूट का, उसको इसी में कढ़ाई में डाल लेते हैं। तो डाल के इनको अच्छे से चलाएंगे, सारा मिक्सचर मिलकर एकदम रेडी हो जाए दूध के साथ, और ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और एक हमारा डोसा बनके तैयार हो जाएगा। तो अभी देखेंगे, चलाते रहिए और देखते रहिए। यहीं पे याद दिला दूँ फ्रेंड, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा ये वाले मोदक आप लोगों को कैसे लगे। और खाने के बाद टेस्ट भी मुझे शेयर कीजिएगा कि कितना अच्छा टेस्ट आया। तो चलिए इनको देखिए मिक्स कर लेते हैं। अब यहीं पे एक चीज़ और डालेंगे, थोड़ा सा हमारे और एक देंगे ट्विस्ट, इससे और मोदक अच्छे लगें। तो नारियल का बुरादा ले लिया है मैंने, इसको हम भून के भी डाल सकते हैं या ऐसे भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाला है। तो देखिए इसको मिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरे इसको मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्स हो जाएगा ना, तो एक सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हो जाएगा, ये खट्टा हो जाएगा। तो हमारे मोदक के लिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो जाएगा बनके। और चलिए मिक्स कर लेते हैं अच्छे से इसको। तो देखिए धीरे धीरे मिक्स करते हुए ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए आप देख पा रहे होंगे कितना बेहतरीन मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है। और इतना बेहतरीन मिक्सचर है, उतने ही बेहतरीन हमारे मोदक बनके तैयार होंगे।
तो देखिए अब इसको रख देते हैं हम ठंडा होने के लिए। ठंडा बस इतना ही करेंगे जितना हमारा हाथ इसको छूने लायक हो जाए। तो अभी गर्म है बहुत, तो हाथ छूने लायक देखिए हो गया है। 10 मिनट को हमने छोड़ा था, बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ा था। तो 10 मिनट के बाद अब हम बना लेते हैं मोदक। मोदक बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेंगे, जितने साइज़ के आपको मोदक चाहिए। बड़े बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा मिक्सचर ले लीजिए, छोटे बना रहे हैं तो थोड़ा कम ले लीजिए। तो मैं तो भाई मीडियम कुछ साइज़ के मिक्सचर वो बना रही हूँ मोदक, तो मैंने थोड़ा सा मिक्सचर लिया है। और देखिए इस तरह से पहले गोल किया है, और गोल करने के बाद देखिए इस तरह से फिंगर की मदद से, उंगलियों की सहायता से इस तरह से बना के इसको तैयार कर लेंगे। अब आप कहेंगे इसकी शेप कैसे आएगी भाई मोदक जैसी, तो अभी बताते हैं चलिए। तो उसके लिए हम लेते हैं 1 चम्मच या कोई इस तरह की चीज़ ले लीजिए, उससे इस तरह से हम डिजाइन बना के तैयार कर लेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट मोदक बन के तैयार होगा। कोई साँचे की ज़रूरत नहीं है, कोई मोल्ड की ज़रूरत नहीं है हमको। तो इस तरह से हम मोदक बहुत प्यारे से, गणेश जी को खुश करने के लिए बहुत प्यारे से मोदक इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे। अभी फाइनल देखिए बना के हम दिखाएंगे कितना अच्छा शेफ आया है, एकदम बेहतरीन। कोई कह नहीं सकता ये बिना सांचे के मोदक बन के हमारे तैयार हुए हैं। तो देखिए ये हो गया मोदक हमारा बन के रेडी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो इसको रख लेते हैं प्लेट में। एक चलिए और देख लेते हैं बना के, जिससे कोई परेशानी ना हो बनाने में, इसलिए एक और देखेंगे बना के इसी तरीके से। तो देखिए ले लेते हैं थोड़ा सा मिक्सचर, और मिक्सचर लेके बस हाथों पर गोल गोल करते हुए, थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो उसको निकाल देते हैं। थोड़ा गोल गोल करते हुए, गोल गोल करते हुए इस तरह से फिंगर की मदद से घुमाते जाएंगे और एक शेप देते जाएंगे। तो देखिए बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं ये मोदक, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए इस तरह से ये मोदक लीजिए, ये भी हमारा बनके तैयार हो गया है। बस इसको भी हम डिजाइन कर देते हैं। डिजाइन के लिए वही चम्मच लेंगे, और चम्मच को लेते हुए हम आराम से अच्छे से डिजाइन करेंगे। अभी इसको भी देख लीजिए, डिजाइन करना बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा कहीं कहीं ड्राई फ्रूट आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमने डाला है तो आएगा तो है ही है। तो इस तरह से देखिए इसका भी हम डिजाइन दे देते हैं। वाह, एकदम बिल्कुल परफेक्ट मोदक बन के तैयार हो रहे हैं। तो चलिए देखिए ये भी मोदक हमारा बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे मोदकों को बना के तैयार कर लेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, एकदम बनके हमारे तैयार हो जाएंगे। तो लीजिए मेरे भाई सारे मोदक बनके तैयार हो गए हैं। तो दिखाते हैं एक प्लेट में। देखिए ये मोदक मेरे परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो गए हैं, और बिल्कुल गणेश जी को चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इनको थोड़ा और अच्छा लगे और सजा लेते हैं। तो मैंने चेरी ली है रेड वाली, इसको थोड़ा थोड़ा हमने रख दिया है, तो इससे और मोदक अच्छे लगेंगे। तो फिर से एक नई वीडियो के साथ, ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए गणेश चौथ मनाइए और एंजॉय कीजिए।